अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ख़ास मेडिसिन के बारे में जिसका नाम डेप्ज़ीमेट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। डेप्ज़ीमेट एक ऐसी टाइप की मेडिसिन है जिसके अंदर 2 तरह की मेडिसिन मौजूद होती हैं। एक नंबर 1 पर इसके अंदर मौजूद है डापाग्लिफ्लोज़िन और नंबर 2 पर इसके अंदर मौजूद है मेटफ़ॉर्मिन। ये दोनों मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ये दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के साथ-साथ हार्ट और किडनी को भी प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मेडिसिन के अंदर मौजूद है मेटफॉर्मिन इसके बारे में। मेटफॉर्मिन एक ख़ास किस्म की मेडिसिन है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दी जाती है। ये ब्लड में से शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेटफॉर्मिन लीवर में ग्लूकोज़ बनने का जो प्रोसेस है, इसको कम करती है, साथ ही साथ जो बॉडी इंसुलिन है, इसके असर को भी बढ़ाती है। इस तरह ये मेडिसिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करती है। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होते हैं। साथ ही साथ ये मेडिसिन इन पेशेंट्स का वज़न कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होती है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन के अंदर मौजूद है डापाग्लिफ्लोज़िन। ये एक नई किस्म की डायबिटीज़ की मेडिसिन है जो कि ख़ास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। इस मेडिसिन का काम ये होता है कि ये किडनी में से एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ को फ़िल्टर करके यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है पेशेंट का वो कंट्रोल में रहता है। ये मेडिसिन ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करती है, बल्कि ये ब्लड प्रेशर और वेट में भी कमी ला सकती है। ये मेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती है जो कि हार्ट फेलियर का शिकार हों और या फिर जिन्हें किडनी डिजीज़ का खतरा हो, क्योंकि ये मेडिसिन दिल और गुर्दों पर अच्छा असर डालती है। ये कॉम्बिनेशन डॉक्टर तब प्रेस्क्राइब करते हैं जब सिर्फ मेटफॉर्मिन के इस्तेमाल से पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल हाई हो रहा हो डिस्पाइट डाइट और एक्सरसाइज के बाद, तो फिर जो डॉक्टर है वो मेटफॉर्मिन के साथ एक सेकंड मेडिसिन ऐड करते हैं डापाग्लिफ्लोज़िन, ताकि जो ब्लड शुगर लेवल है इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कंट्रोल किया जाए। ये मेडिसिन का कॉम्बिनेशन उन पेशेंट्स को भी दिया जाता है जो कि इंसुलिन इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे या वो किसी और वजह से इंसुलिन को अवॉइड कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वैसे ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं। जिसमें नंबर 1 साइड इफ़ेक्ट ये है कि मतली हो सकती है या फिर मुँह का अजीब टेस्ट हो सकता है या फिर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यूरिन आ सकता है। यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। थकान या चक्कर आ सकते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इस मेडिसिन के जो कि 5 से 6% लोगों में निकलते हैं या इससे भी कम लोगों में। वो ये है कि एक तो विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है बॉडी के अंदर। इसके अलावा कोई किडनी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं ये इस मेडिसिन के अल्टरनेटिव ब्रांड्स के बारे में। तो ये मेडिसिन कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड्स के साथ भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी ये लिस्ट आपके सामने शो हो रही होगी। इसके अलावा इस मेडिसिन के साथ इसके अलावा ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट भी करती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप एक मेडिसिन पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप दूसरी मेडिसिन को भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो एक तो इस मेडिसिन का असर कम हो सकता है या फिर आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो जिन मेडिसिन्स के साथ ये मेडिसिन इंटरैक्ट करती है उसमें नंबर 1 पर आती है फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाज़ाइड, लोसार्टन, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, ग्लाइकोलाज़ाइड या ग्लाइमेब्राइड। बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती भी है या नहीं? इसका सबसे आसान हल ये है कि आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएँ उसको बताएँ कि आप पहले कौन-सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर आप पहले कौन-सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो आपको डोज़ मैनेज करके दे और टाइमिंग है वो आपको बदल के दे मेडिसिन की। कुछ प्रिकॉशंस है इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक़्त मतलब कि कुछ एहतियातें हैं कि अगर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ एहतियातें करनी ज़रूरी हैं आपके लिए, ताकि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो या फिर आपको कोई इसका कोई बुरा असर ना हो। उसमें जो नंबर 1 पर है कि आपको पानी ज़्यादा पीना है ताकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो अपना वॉशरूम एरिया है उसको अच्छी तरह से साफ़ रखना है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन यूटीआई इन्फेक्शन ना हो बार-बार यूरिन करने की वजह से आपको, और प्राइवेट पार्ट को भी आपने साफ़ रखना है। इसके अलावा इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद भूख लगे आपको या फिर कोई और प्रॉब्लम हो आपको, उल्टी जैसे मतली हो आपको बार-बार, तो फिर आपने जो है सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताना है ये मसला। या फिर इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद आपको ख़ारिश का प्रॉब्लम हो या फिर जिस्म पे कोई पैच बन जाए, एलर्जिक रिएक्शन हो, तो फिर आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताना है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी।
अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।